अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ रात के टाइम से स्टार्ट। और अभी मैंने दोनों बच्चों को जो है सुलाया है, हसीब भी सो रहे हैं। और बस मैं अभी आखिरी काम करने लगी थी कि इसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जार खाली हुआ था, तो मैंने इसमें ना बादाम डाल लिए थे। तो ये बादाम जो है ना, मैं इनको भिगोने लगी थी। मैं तकरीबन 7 बादाम जो हैं अपने लिए भिगोती हूँ और 7 बादाम जो है वो हसीब के लिए भिगो देती हूँ। और उनमें अपने वाले बादाम में से फिर मैं इरा को भी जो है वो खिला देती हूँ, अगर वो खाए, उसका मूड हो तो बस जी अभी ये वाला गिलास जो है मैंने रखा हुआ है छोटा सा, और मैं इसके अंदर जो है गिन के डाल दूँगी बादाम, और इनको सारी रात जो है सोख कर होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अगर आप डाइट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नट्स वगैरह आप वॉलनट भी ले सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं। तो किशमिश अभी मेरे पास है नहीं, मेरा इरादा है कि किशमिश भी लेके आऊँगी। और इस काम से पहले जी मैंने हसीब, वो आपको हसीब की शर्ट भी नज़र आ रही होगी, तो ये मैंने अभी प्रेस की थी, क्योंकि हसीब ने जब सुबह अदालत जाना होता है तो ये उनके लिए मैंने प्रेस करके रखी है। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी हसीब आए थे, तो मैंने उनसे जो है बच्चों की चीज़ें मंगवाई थी, जिनमें सबसे ज़रूरी होता है मिनरल वाटर, क्योंकि अभी मिन्हा को जो है मिनरल वाटर ही दे रही हूँ। और बाकी जो है घर का पानी जो है वो भी इसको थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर जो मिनरल वाटर ही देती हूँ, अगर इसने कभी डब्बे वाला दूध पीना हो तो। उसके बाद ये मैंने वाइट ब्रेड जो है ये मंगवाई है, साथ में अपने लिए ब्राउन ब्रेड मंगवाई है। वाइट ब्रेड इसलिए मंगवाई है कि इरहा को मैं बना दिया करूँगी फ्रेंच टोस्ट, तो मैं भी जो है वो कुछ खा ले। और ये चीज़ मैंने अपने लिए मंगवाया है पीनट बटर, और ये एक प्लेन में भी होता है और एक क्रंची, मतलब इसमें छोटे छोटे मतलब पीनट्स के ना ज़र्रे होते हैं। तो मैंने ये क्रंची वाला हसीब को कहा था, मैंने कहा था देख के लगेगा जिसकी कैलोरीज़ ना कम हो, लेकिन हसीब कह रहे थे कि दोनों की कैलोरीज सेम है। तो फिर मैंने कहा ऐसा करें, प्लेन लाने की बजाय ना क्रंची वाला ले आएँ। और यहाँ जी इरा अपने चाचू की जो है नमाज वाली टोपी जो होती है वो पहन के खड़ी हुई थी। तो बस अभी जी ये सामान आया है, इसको रखते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उन्होंने ना बिज़नेस शुरू किया होममेड चीज़ें बनाने का। क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताती रहती हूँ कि ना मेरी जो सास है उनके हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है, बहुत जायका। तो मेरी नंदों के हाथ में भी, मतलब बड़ी जो नंद है उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है। और तो फिर उन्होंने जो है अपना होममेड जो है वो बिज़नेस शुरू किया होममेड चीज़ों का। तो मैंने उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब खुद मंगवाया, मतलब पे किया है। तो वो तो मुझे कह रही थी नहीं मैं तुम्हें इसी तरह भेज देती हूँ। मैंने कहा नहीं, बिज़नेस बिज़नेस होता है। हमारी यही तो बीमारी है कि ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम आपके ख़ानदान में भी कुछ औरतें इस तरह करती होंगी कि बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ा के पैसे फुल देती होंगी, लेकिन जब आपके पास पढ़ाने के लिए भेजती होंगी तो फिर कहती होंगी कि घर की बात है, ना लो या थोड़े ले लो। और मूड बनाती हैं कि अगर आप बाहर की जितनी वो फ़ीस लेती है उतने पैसे मांग ले तो मूड बनता है। तो मैंने कहा नहीं बाजी, मैं ना पे करूँगी और मैं ख़ुद से ख़रीदूँगी, ताकि आपके बिज़नेस को थोड़ी सी जो है वो सपोर्ट मिले। तो ये मैंने उनसे जो है वो 3 चीज़ें मंगवाई हैं। मैंने गोला कबाब मंगवाए थे, चिकन स्ट्रिप्स मंगवाई थी, और इरहा के लिए मंगवाए थे नगेट्स। और ये अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं इरहा के लिए बनाने लगी थी फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती, तो मेरी कोशिश ये होती है इरहा को मैं तब बना के दूँ चीज़ जब उसके बाबा हों, क्योंकि उसके बाबा ना उसको लालच लगा के जो है अपने साथ खिला लेते होते हैं। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि उसके बाबा हो ना, तो या तो फिर बाबा के लालच लग के वो चीज़ जो है ना वो खा लेती होती है। तो ये जी देसी घी है, प्योर देसी घी, और ये अम्मी की तरफ से आता होता है मुझे। और क्योंकि आपको पता है मैं भी जो है मलाई जमा करती रहती होती हूँ, मैं मलाई नहीं खाती होती, और जमा करके फिर वो अम्मी की तरफ भिजवा देती हूँ, और फिर जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं ले लेती होती हूँ। तो ये मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे ना ऐसा करिएगा, देसी घी भेज दीजिएगा। तो अम्मी ने कहा ठीक है। तो ये जी देसी घी आया, और ये स्पेशली जो है इरहा के लिए आया, क्योंकि देसी, चलो इसी तरह कुछ तो उसके अच्छे फैट्स जाएंगे ना। तो ये मैंने जी इसमें मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं इरहा के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ ना, या मैं देसी घी में बनाती हूँ या मैं बनाती हूँ बटर में, क्योंकि मक्खन भी मेरे पास पड़ा होता है। ये जी यमी से बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, और बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ये है कि ब्रेड भी आ जाती है, कार्ब्स भी आ गए, फैट भी आ गए, क्योंकि अंडा भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ गया, तो ये सब कुछ एक कंप्लीट मील बन जाता है। और साथ में मैंने बच्चों के जो दूध हैं वो भी माशाल्लाह से कर लिए थे बॉयल। तो जी फ्रेंच टोस्ट बन गए हैं। 3 मैंने बनाए हैं कि हसीब भी साथ खा लेंगे, और बाकी जो 2 मैंने बनाए थे वो मैं दे आई थी जिठानी के बच्चों को, क्योंकि 2 भाई घर थे, जो सिस्टर है उनकी वो अपनी नानों की तरफ गई हुई थी। और उसके बाद जो चीज़ें आई थी बाजी की तरफ, तो मैंने हसीब को कहा कि ट्राई करते हैं कि किस तरह का मतलब टेस्ट कैसा है। तो हसीब ने कहा ऐसा करो, एक एक दो चीज़ें बना लो, क्योंकि मैंने अभी फ्रेंच टोस्ट खाया। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जी मैंने हसीब को ये सारा कुछ फ्राई करके दिया, खुद भी मैंने टेस्ट किया और बहुत मज़े का था। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें, और बहावलपुर से आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी बात पे ना जाए,
आप खुद देखिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा ना खाने का, इतना मज़ा आएगा ना जिसकी हद नहीं। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी मैं यूँ किचन में गया, मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में मैं 2 अंडे लेती हूँ और साथ में एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस होता है और साथ में 3 या 4 चम्मच मैं चीनी लेती हूँ, और चीनी कह रही हूँ, दही लेती हूँ। और दही के अंदर ना मैं कोई भी जो है फ्रूट काट के डाल लेती हूँ जो मेरे पास हो। ज़्यादातर मैं सेब रखती हूँ, केला मैं बिल्कुल भी जो है यूज़ नहीं करती। और ये बब्बू गोशा जो होता है ना वो लेके आए हुए थे, तो बस जी ये डालूँगी। अच्छा जी, और काफ़ी दिनों के बाद जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो बस मसरूफ़ियात थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन और मैं व्लॉग साथ साथ बनाती रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अब आपको सारे दिन जो है वो व्लॉग देखने को मिलेंगे। और जी यहाँ जी हो रही है मेहंदी की तैयारी। देवर की मेहंदी है, मेरे देवर की नहीं, क्योंकि हसीब सबसे छोटे हैं, तो जो सिस्टर हैं खैरपुर वाली, उनके देवर की जो है वो शादी है। मैं तो उसके लिए मैं निकाल रही थी कपड़े की। हीरा को मेहंदी पे क्या पहनाऊँगी। अच्छा, ये वाला जो सूट है ना, ये मैंने हीरा का निकाला, ये इसने अपनी फूफो की शादी पे पहना था, मेहंदी पे पहना था। तो इसका ना गला ना थोड़ा डीप था, मतलब साइड से ढिलक जाता। तो मैंने कहा रानी बाजी को कहूँगी इसको ना टांका लगा दे। और ये मैंने इसलिए भी निकाला है क्योंकि ये मैंने ना ओवरलॉक करवाना है, क्योंकि तब मैं करवा नहीं सकी, तब मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी। और मुझे था दर्जन ने सी के भेजा तो ओवरलॉक करवा के भेजेगी, क्योंकि दर्जी भेजते हैं। तो उन्होंने नहीं भेजा, तो भी बस मैं देख रही थी और मिन्हा की भी देख रही थी कि वलीमे पे कौन सा पहनाना है। तो बस इसी तरह आप यकीन करें दिन जो है वो सारा गुजर जाता है। अच्छा, मुझे मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जो कि मेरी दोस्त भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, वो मुझे कह रही थी कि ना कुछ लोग आपके खिलाफ़ बहुत अजीब सा बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप उनके खिलाफ़ कोई लीगली एक्शन क्यों नहीं लेती। लीगल एक्शन ले सकती हैं आप, आपके घर लॉयर्स हैं। और पाकिस्तान में ये जो कहते हैं ना कि साइबर क्राइम जाओ तो कुछ भी नहीं होता, ये भी गई थी, वो भी गई थी, तो बहुत कुछ होता है। जब इंसान अपनी आई पे आता है ना तो बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पर हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। और वैसे भी ना इंसान हर किसी को जो है ना वो राज़ी नहीं कर सकता, कभी भी राज़ी नहीं कर सकता। जो आप मर्ज़ी कर लें, आप सोने के होके आ जाएं, इंसान अपने मतलब लोगों को जो है वो राज़ी नहीं कर सकता। तो मेरा भी यही है कि अगर कोई जो बोल रहा है मेरे खिलाफ़, या कुछ औरतें जो हैं वो अपने दिल की भड़ास निकालती हैं आके, और फ़जूल बोलती हैं मेरे खिलाफ़ आके कमेंट सेक्शन में, कुछ भी, तो अब यकीन करें मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम ब्लॉग्स में इस तरह की कोई बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बात कर भी देती हूँ ना तो सिर्फ लोगों को बताने के लिए करती हूँ, वरना आप यकीन करें मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बोलता रहे, शायद किसी के मेरे ऊपर वीडियो बनाने से उसके 2 व्यूज़ ही आ जाएँ, और अल्लाह ताला मुझे ही अल्लाह ताला वसीला बना रहे हो उसकी कमाई का, क्योंकि ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इंसानों को ही एक दूसरे का वसीला बनाया हुआ है, ठीक है। रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन इंसान जो है वसीला बनता है। पता नहीं हमसे कितने ज़्यादा लोग जो है अटैच होते हैं, जैसे कि मेरी रोज़ी का वसीला आप लोग हैं। मैं तो ये चीज़ मानती हूँ कि मेरी रोज़ी का वसीला ना आप लोग हैं। यूट्यूब की फैमिली जो है ये मेरी रोज़ी का वसीला है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने मुझे घर बैठे इतना देते हैं जितना कि लोग बेचारे बाहर जाकर कमाते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इस वसीले के लिए, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है आप लोगों के लिए। तो मैं तो ये चीज़ मानती हूँ। तो अगर अल्लाह मुझे किसी का वसीला बना रहा है कि मेरा नाम लेके या मेरे ऊपर वीडियो बना के कोई 2 पैसे कमा रहा है, तो अल्लाह ताला उनको और उनके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। अच्छा देखिए, यहाँ जो है सिस्टर के देवर की जो है कल हमने उनकी मेहंदी पे जाना, तो आज मैं सारी तैयारी करी थी। मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल के इस्त्री कर लिए, और यहाँ जी मैं अपना भी सूट जो प्रेस करी। जब शादी जब जोया की शादी पे सूट पहना था ना, तब तो मुझे ना ये प्रेस कर दिया था जोया नहीं, स्टीम आयरन से। लेकिन यहाँ जो है मैं खुद प्रेस कर रही, मैंने कहा चलो प्रेस करके रख लेती, क्योंकि आपको पता है 2 बच्चे हैं और दोनों ही छोटी हैं। और इरा तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई अब, लेकिन मिन्हा जो है वो छोटी है। तो फिर मुझे ये होता है कि बच्चों के साथ ना आधा काम जो है पहले करके रख लेना चाहिए। मैंने इनका बैग भी बना लिया, और ये जी दोनों बहनें अभी खेल रही थी। मैंने इनको नाइट ड्रेस जो है इनका चेंज करवा दिया था, और दोनों बहनें जो है वो खेल रही थी। अच्छा, मिन्हा को ना मैं अभी इसलिए जो है पजामा पहना के नहीं सुलाती, क्योंकि मिन्हा बिल्कुल साइड पे पड़ी होती है, और ना एसी चल रहा होता है ना, तो वहाँ तक इतनी ठंडक जो है जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाती। तो ये जी मेरा बैग भी सॉरी, मेरे कपड़े भी जो है वो प्रेस हो गए हैं। और ये मैंने जोया की मेहंदी पे पहना था, आप लोगों को पता ही होगा। और अब मैं मेहंदी वाला व्लॉग डालूँगी, आप लोग देखिएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और बच्चों का भी जो बैग है वो मैंने पैक कर लिया सारा, डायपर्स वगैरह, और इनके एक्स्ट्रा सूट हो गए, और एक्स्ट्रा वाइप्स जो थी, एक्स्ट्रा पाउडर जो थी, ये सब कुछ मैंने रख लिया, ताकि खुदा ना खासा मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। क्योंकि आपको पता है माँओं का दिमाग ना इसी तरह चलता रहता है। तो मेरा बस यही होता है कि ना हर चीज़ में लेके जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ ना मुश्किल ना हो, ना किसी से मांगनी पड़े।
तो बस ये बच्चों का बैग सारा हो गया है, अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए, दोनों बच्चियों के भी कपड़े प्रेस हो गए हैं। हसीब ने जो कॉटन का सूट पहनना था तो वो भी उनका जो है वो प्रेस होके पड़ा हुआ है। तो बस जी अभी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैं कोई काम करूँ ना तो इरा मेरे साथ आ जाती है देखने की मम्मा ये क्या काम कर रही हैं, और फिर मैं उसको बताती हूँ कि ये रखो, इसको डाल दो वापस, इसको बंद कर दो। तो यहाँ जी मेरी गुड़िया खेल रही है अपनी गुड़िया से। और यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, इरा, हसीब और मीना को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।